अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जोड़ तोड़ की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। पंजाब की वजारत आला काफ लीग के हवाले करने और MQM को सिंध की गवर्नरशिप देने का फैसला हुआ है। वफाक की हुकूमत ने इत्तेहादियों के मुतालिबात मान लिए हैं। ज़राए के मुताबिक MQM को वफाक में एक और वजारत भी मिलेगी। मज़ीद मुलाहिज़ा कीजिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। तब्दीली सरकार ने इत्तेहादी जमातों के बड़े मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया गया है। हुकूमत ने काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। चौधरी परवेज इलाही को बनी गाला बुलाकर फैसले से आगाह किया गया। का दावा है कि वफाकी हुकूमत ने अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान को भी राम कर लिया है। MQM को पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत और सिंध की गवर्नरशिप देने का फैसला किया गया है। रहनुमा PTI फैसल जावेद का कहना है, पहले कहा था वक्त आने पर इत्तेहादी साथ होंगे, आज ऐसा ही हुआ। वजीर आजम ने एक गेंद से 3 विकेटें उड़ा दी। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। चौधरी परवेज इलाही ने वज़ारत आला के मनसब की नामजदगी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात के एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने परवेज इलाही को मुबारकबाद दी और परवेज इलाही ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्होंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है। आपको अपनी पार्टी की तरफ से बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजद करता हूं। चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन दहानी करवाई कि काफ लीग बतौर इत्तेहादी आपके साथ भरपूर ताउन करेगी। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं, इमरान खान पहले अपने लोगों को एतमाद में ले, फिर हमारे पास आए। दोनों तरफ थोड़ी मायूसी है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अमीनुल हक ने कहा कि कुछ देर में हुकूमती वक्त मुलाकात के लिए आ रहा है। मुशावरत के बाद कल या परसों फैसला करेंगे। कप्तान का एक और खिलाड़ी पटरी से उतर गया है। इमरान खान के स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर आमिर लियाकत हुसैन हत्ते से उखड़ गए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस्तीफा लेना ही था तो उस्मान बुज़दार को जलील करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि वो सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने घुटने टेकने वाले इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने अली जैदी और दीगर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो बार बार इमरान खान को उकसा रहे हैं। उन्होंने लगे हाथों कप्तान को धमकी भी दी। बेहतर है कि मैं इस्तीफा देकर हुकूमत का एक वोट कम कर दूं। सियासत का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नाकाम? सियासी हलचल और राबतों में तेजी आ गई। उस्मान बुज़दार ने वजारत आला और तारिक बशीर चीमा ने वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया है। इसी बारे में देखते हैं अब्बास नकवी की ये रिपोर्ट। सियासी माहौल गर्म, लम्हा बा लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल, कश्मकश में मुब्तला इत्तेहादी जमातें, कोई अपोजिशन के साथ जाने पर कमर बस्ता तो कोई हुकूमत का साथ देने पर राजी। काफ लीग में फूट पड़ गई, जबकि नून लीग के मुनहरिफ अराकीन पंजाब ने भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। बदलती सियासी सूरत हाल में अपोजिशन और हुकूमत अपनी अपनी जीत की दावेदार हैं। चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला PDM तो ना कर सकी, लेकिन वजीर आजम ने कर दिया और साथ ही उस्मान बुज़दार मुस्ताफी हो गए। तारिक बशीर चीमा की मर्जी थी कि काफ लीग हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की हिमायत करे। काफ लीग ने उनकी एक ना मानी, जिस पर रूठे राही ने वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दिया।
नंबर गेम किसके पूरे हैं? तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में कौन किसका साथ दे रहा है? इत्तेहादियों में तोड़ जोड़ जारी है। अब इमरान खान आने वाले दिनों में भी वजीर आजम रहते हैं या नहीं, ये फैसला भी जल्द हो जाएगा। अब्बास नकवी, GTV, लाहौर। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही में शदीद इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी गई। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग काफ ख्वाजा रमीज हसन कहते हैं मुस्लिम लीग काफ में टूट फूट से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। पार्टी चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुत्तहिद है। हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों की जानिब से वजारत आला की पेशकश पर मुशावरत की जा रही है। काफ लीग ने किसी भी तरफ जाने का अभी हतमी फैसला नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही के तमाम फरीकैन से मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया है। BAP के रहनुमा खालिद मक्सी ने इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुल्क की तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अदम एतमाद पर BAP के 4 MNAs हमारा साथ देंगे। साथ देने पर उनके मशकूर हैं। मैं आखिर में जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। रहनुमा BAP ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन की हिमायत का फैसला मुशावरत के साथ किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने जिस अंदाज में आज इस बलूचिस्तान के इशू को सामने रखते हुए अपोजिशन की कैंप में शिरकत की है, और मैं समझता हूँ अब अपोजिशन ने जिस मकसद के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इरादा किया था, दिन ब दिन हमें उस मरहले पर पहुंचने में जो है हमें कामयाबी नसीब हो रही है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान भी कर डाला। बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अपोजिशन की मुस्लिम लीग काफ से बातचीत का अमल आगे भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी, रुबीना इरफान, एहसानुल्लाह रैकी और इसरार ने कप्तान का साथ छोड़कर अपोजिशन की हमराही इख्तियार कर ली। चारों अरकान ने अपोजिशन क़यादत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। BAP के रुकन जुबैदा जलाल ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत नहीं की। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल जल्द ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सहाफ़ी के सवाल पर बुरा मान गए। इस्लामाबाद में अपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी से सवाल किया कि नवाज शरीफ दौर में बलूचिस्तान हुकूमत गिराने पर क्या जवाब देंगे। खालिद मक्सी बोले, हमसे टेढ़े सवाल ना किया करें, टेढ़े सवाल पर टेढ़ा जवाब आएगा। खालिद मक्सी के बुरा मनाने पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका कंधा दबाकर उन्हें खामोश कराया। खालिद मक्सी साहब, आपसे सवाल है, आपने तकरीबन 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत किसके कहने पे गिराई थी? क्या आपको अफसोस है उस वाक़े का? इन बातों पे सवाल टेढ़े ना किया करें। आज जो मकसद है, आप लोग टेढ़े सवाल करेंगे तो टेढ़ा जवाब आएगा भाई। जी, लास्ट क्वेश्चन नादिर मक्सी। चेयरमैन साहब एक सवाल इधर से ले लें। वज़ीर आज़म के चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर तरीन ग्रुप ने मुशावरत के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। तरीन ग्रुप अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। ज़रा के मुताबिक तरीन ग्रुप का चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का इम्कान है। हतमी फैसला जहांगीर तरीन से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 95 के तहत तहरीक पेश की। पेश करदा तहरीक पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। ऐवान में तहरीक पर गिनती के दौरान अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर मजीद 9 अरकान की हिमायत हासिल हो गई, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देने वाले अरकान की तादाद 161 हो गई है। अगले 7 दिनों में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली के इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कार्रवाई के दौरान माइक कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को दिया। जी मियां शहबाज शरीफ साहब,
तहरीक पेश करें जी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक पेश कर दी। To move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. तहरीक पेश करने पर ऐवान में अपोजिशन के अरकान ने डेस्क बजाए और नारे लगाए। तहरीक पेश करने के बाद इसकी हिमायत और मुखालफत में वोटों की गिनती हुई। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। जी मियां शहबाज शरीफ साहब तहरीक पेश करें जी। Following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की गई। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को इजलास की कार्रवाई में शामिल रखते हुए बहस 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। जुमेरात को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर बहस की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। तहरीक पर 7 रोज में वोटिंग होगी। आज नेशनल असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश हो चुका है। 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। अब खान साहब का बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद है उस पे पूरी जोर से तवज्जो भी दे रहे हैं, कॉन्संट्रेशन भी कर रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। नियाजी सरकार का खात्मा हो गया, कौम जश्न की तैयारियां शुरू कर दे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अवाम को मशवरा दे दिया। कहा कौमी असम्बली में अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये घबराना उनको 3.5 साल पहले चाहिए था, जब उनको ये पता होना चाहिए था कि अगर वो आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, आवाम को रोज़ नई से नई ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। सारी तवज्जो उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे रखी, तो 3.5 साल बाद यही होना था। जहाँ से उनकी पार्टी आई रातों रात, मुझे नवाज शरीफ साहब का वो याद आता है जुमला, उन्होंने कहा ये पार्टियाँ जो रातों रात बनती हैं रातों रात टूटती हैं, और ये बात उनकी अल्लाह ताला ने आज सच करके जो लेटर था ना, उसके कंटेंट्स आज मैं अपनी स्पीच में सुनाऊंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में 8 से 12 ज्यादा वोट मिलेंगे। 30-31 तक इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। हार हो जाएगा, पार हो जाएगा। और अगर आज पेश होगा तो फिर इसका मतलब है मंडे को इस पे वोटिंग हो जाएगी। हम और हमारे हामी इमरान खान के साथ खड़े हैं। कल के जलसे के बाद लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हो रही। आसफ जरदारी सबसे बड़ा शातिर, उसने सारे भुट्टो खानदान को एक एक करके सियासत से खत्म किया। जरदारी खानदान है, खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। अभी तक नून लीग ने हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने किस तरफ से आना है। हम उनको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि आना तो इन्होंने मौलवियों से खिताब करने हैं, अपना तो इनके पास कोई क्राउड नहीं है। फजलुर रहमान साहब के पास मदरसों में छुट्टियां और उनके क्राउड से जाएं, खिताब करें। JUI के पास आज के जलसे की इजाजत नहीं है, धरने की भी इजाजत नहीं है। मुस्लिम लीग नून को आज के जलसे की इजाजत है। जलसा होगा मौलाना फजलुर रहमान का और मेहमान अदाकार होंगे नून वाले और बिलावल भुट्टो। अपना इनके साथ कोई क्राउड नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ लाहौर की इस रिपोर्ट में। वफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब में भी मुहाज खोल दिया। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और दीगर ने जमा करवाई। अदम एतमाद की तहरीक पर नून लीग के 122 और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान के दस्तखत हैं, जबकि असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर नून लीग के 100 और PP के 6 अरकान के दस्तखत हैं।
अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कानूनी ज़ाब्ते और असम्बली रूल्स पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। JUI, फेह, नून लीग और दीगर जमातों के कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कारकुनों की जलसागाह आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च कुछ ही देर में जलसागाह पहुंचने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे साले अब्बासी से। साले, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और कौन कौन से अहम रहनुमा जलसागाह में इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहदा अपोजिशन का जो महंगाई मार्च है वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर ज़ोरों शोर से जारी है। इस वक्त जलसागाह में जो अक्सरियत है वो JUI फेह के कारकुनान की है, जबकि उसके साथ दीगर जो मुत्तहदा अपोजिशन के बैनर तले जो पार्टियाँ हैं जिसमें पख्तूनख्वा मिली पार्टी, PK मैप और ANP के भी कारकुनान मौजूद हैं। अगर अपोजिशन के रहनुमाओं की बात करें तो अभी कोई सरकर्दा रहनुमा तशरीफ़ नहीं लाए। जो मकामी क़यादत है वो स्टेज पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान मरियम औरंगजेब, इसके अलावा PDM के जो तर्जुमान हैं हाफिज़ हमदुल्ला, वही इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। जबकि जो मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मार्च है जो लाहौर से शुरू हुआ था वो इस वक्त जलसागाह के करीब पहुँच चुका है और कुछ ही देर में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जो हमजा शहबाज की ज़ेर क़यादत जो काफ़िला है वो कुछ ही देर में यहाँ पंडाल में पहुँच जाएगा। इस वक्त जो मकामी जो यहाँ के कायदीन हैं वो जलसागाह से खिताब कर रहे हैं और कारकुनान का लहू गरमा रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो है हमें श्रीनगर हाईवे पर देखने को मिल रही है। अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं उन्होंने सिक्योरिटी के उमूर जो है वो संभाले हुए हैं, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के दीगर मामला देखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, FC और जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो तैनात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब भी जब महंगाई मार्च का नून लीग का काफिला यहाँ पहुँचेगा कुछ ही देर में जलसागाह पहुँचेगा। साले अब्बासी जलसागाह से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में MQM और हुकूमती वफ़द के दरमियान अहम मुलाकात शुरू हो गई है। हुकूमती वफ़द में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, इमरान इस्माइल और अली जैदी शामिल हैं, जबकि मुत्तहिदा वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक भी शामिल है। मुलाकात के एजेंडे पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अहम मुलाकात तो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम और ये आखिरी फाइनल राउंड है मुलाकात का, जो कि MQM पाकिस्तान और दूसरी जानिब से हुकूमती वफ़द है वो मुलाकात कर रहे हैं। अमीनुल हक की जो लॉजिक में रहाइश गाह है वहाँ पे ये मुलाकात हो रही है, जिसमें जो MQM ने अपनी डिमांड रखी थी, ख़ास तौर पे ये कि उन्होंने गवर्नर सिंध के लिए वसीम अख्तर का नाम तजवीज़ किया था, उससे फैसला होना है। जब इसके अलावा जो पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत थी वो पहले ही जो है वो हुकूमत की जानिब से उनको ऑफर की जा चुकी है, लेकिन वो बजट हैं MQM के, उनको 2 वजारतें दी जाएँ और गवर्नर सिंह का ओहदा जो है वो भी उनको दिया जाए। इसके अलावा जो है जो MQM के मुतालबात हैं उसमें ये है कि उनका फौरी तौर पे जो है कराची के इलाके किसी भी इलाके में उनका एक मरकज़ कायम किया जाए ताकि बहादराबाद से वो शिफ्ट कर सकें और तमाम जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, यूनिट और जोनल ऑफिस वो खोलने की इजाज़त दी जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है इनके मुतालबात मानती है। अगर MQM ने अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं, देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। ज़िले हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जमहूरियत अच्छा निज़ाम है लेकिन बाज़ चीज़ें पेचीदा हैं। अदम एतमाद कामयाब हुई तो मुनर्रिफ अरकान और वज़ीर आज़म दोनों ही घर जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे अबरार हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए दायर सदाती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2018 के अदालती फैसले में इंतखाबात की साख और तकद्दुस की बात की गई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्टी से इनहराफ अज खुद मशकूक अमल है। मुनहरिफ रुकन अगर किसी का एतमाद तोड़ रहा है तो खयानत किसके साथ होगी? अटॉर्नी जनरल बोले, सबसे पहले खयानत हल्के की अवाम के साथ होगी। चीफ जस्टिस
जस्टिस ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होते हैं। आर्टिकल 63A में लिखा है कि रुकनियत खत्म होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या वज़ीर आज़म को अदलिया पर एतमाद नहीं? क्या वज़ीर आज़म को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोका नहीं जा सकता? वज़ीर आज़म को आला अदालतों के फोरम पर एतमाद नहीं तो उनके नुमाइंदों को कैसे होगा? असेंबली इजलास में क्या हो रहा है, अदालती कार्रवाई पर फर्क नहीं पड़ता। कानून ने तरीका वाज़ेह कर दिया है, हमसे क्या चाहते हैं? हो सकता है किसी का सच में ज़मीर जाग गया हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 10 से 15 अराकीन मुनहरिफ हो जाएं तो ये सिस्टम का मजाक बनाने वाली बात है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हुकूमती जमात के अराकीन मुस्तफी हो जाएं तो भी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 और 28 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके झिलर फोर्ट में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। उस मौके पर होने वाली शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त जार सादुल्ला के नाम से हो गई है, जबकि दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब ऑपरेशन किया गया है। 27 और 28 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके झिलर फोर्ट में यह ऑपरेशन हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर किया। खबर आपको देंगे कराची से, जहां एक और नौजवान घर के सामने डाकुओं के हाथों मारा गया। दौरान डकैती नौजवान ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम ने गोली चला दी। शहरियों ने डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सौलत जाफरी। सोहराबगोट थाने की हुदूद लासीगोट में घर के बाहर फोन पर बात करना 20 साला नौजवान की मौत का सबब बन गया। कराची में मौत बांटते फिरते डाकुओं ने फैसल को डकैती मुज़ाहमत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। भाई का मोबाइल छीनता देखकर दूसरे भाई से रहा न गया। इसने मुलजिम को दबोच लिया, लेकिन डाकू ने फायरिंग कर दी जो फैसल को जा लगी। मोबाइल मांगा, मैंने मोबाइल दे दिया, भाई ने पीछे से पकड़ लिया, फिर मैंने भी पकड़ लिया। पिस्टल छीन रहे थे, पहली फायर मारी, मेरे बची गई, दूसरी भाई को ले दी। इलाका मकीनों ने डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार हो गया। लासीगोट के रिहायशी कहते हैं पुलिस गश्त ना होने के बराबर है और वारदातें उरूज पर हैं। कभी दिन में लौटते हैं, कभी शाम को लौटते हैं, कभी दोपहर में लौटते हैं, कभी किसी को गोली मारते हैं। ये रास्ता इधर दिन में और दिन में लोग महफूज नहीं है। इलाके के अंदर जिस पुलिस का इधर जिसका भी ड्यूटी है वो इतवार बाजार में रात के 3 बजे के 2 बजे 2:30 बजे के बाद जाके सो जाते हैं। इधर कोई गवर्नमेंट कोई पुलिस नहीं है। नौजवान फैसल की हलाकत के बाद कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 23 हो गई है। लासीगोट की आवाम ने एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन और SSP ईस्ट से इलाके में पुलिस कारकर्दगी बेहतर करने की अपील कर दी है। कराची शहर से स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए कराची पुलिस को मजबूत हिकमत अमली तैयार करना होगी। कैमरामैन जाफर खान के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। और लाहौर में शक की बुनियाद पर बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, मुलजिम शौहर ने बीवी को जलाकर कत्ल करने का भी एतराफ कर लिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे वकार शौकत। मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। लाहौर के इलाका शालामार में बीवी को जलाकर कत्ल करने के केस का ड्रॉप सीन हो गया। मुलजिम अल्लाह दिता ने बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। जिस बंदे के लिए मैंने मकान खरीदा, जिसके लिए मैंने उसकी हर चीज़ का ख्याल किया, जिसको बंदे को मैं 25,000 रुपये जमा करने के लिए देता था, उसके हर खर्चे बर्दाश्त करता था, मैंने कहा इस घर को भी जला देना चाहिए। पुलिस ने शक की बिना पर शोहर को गिरफ्तार किया था, जिस पर मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। उनके आपस में जो है वो घरेलू चपकलिश काफ़ी अर्से से चल रही थी और इसके अलावा जो है वो उसके करैक्टर के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चंस करता था। जिस दिन का वाक़या हुआ है उस दिन उसने सुबह को है वो लड़ाई हुई है उसी चीज़ के ऊपर, घर के ऊपर और उसकी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उसकी वाइफ को पता चल गया था कि इसने जो अपना घर है वो अपने नाम पे 2 नंबर तरीके से या फ्रॉड से अपने नाम पे करवा दिया है। मुलजिम शोहर अल्लाह दिता ने मकतूला मेमूना से मोहब्बत की शादी की थी। अल्लाह दिता की ये दूसरी शादी थी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर।
वेलकम बैक। अपडेट ये है कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में MQM हुकूमती वफ्द के दरमियान अहम मुलाकात। वफाकी हुकूमत ने MQM को 2 वजारतें देने की रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी हुकूमत सिंध की गवर्नरशिप देने पर राजी ना हो सकी। MQM ने तहरीरी मुआहदे का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले मजीद के अपडेट्स हैं इस बारे में। जी देखें, इंतहाई मुख्तसर और बेनतीजा मुलाकात रही है हुकूमत और MQM के दरमियान। एक मरतबा फिर ये चौथी मुलाकात है जो कि हुकूमत और MQM बादराबाद के दरमियान हुई है। ये बेनतीजा रही है क्योंकि उन्होंने टाइम मांगा है MQM ने। हुकूमत जो है वो 2 वजारतें देने पर रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी थी, ताहम गवर्नरशिप और जो दफातर हैं, जोनल दफातर, सेक्टर ऑफिस और मरकज खोलने की, उसकी इजाजत हुकूमत ने नहीं दी। उनका कहना यह था कि फिलहाल अभी जो है अदम एतमाद से कबल आपको 2 वजारतें जो है वो दी जा सकती है, जिसके बाद MQM ने जो है कुछ वक्त मांगा है कि वो अभी कोई फैसला नहीं कर सकते, जिसके बाद ये चंद मिनटों की जो मुलाकात थी वो खत्म हो गई है और तमाम के तमाम जो रहनुमा थे दोनों जमातों के, वो वापस जो है अपने घर की जानिब रवा दवा हो गए। जी, MQM 2 वजारतें देने के मामले पर राजी नहीं हो रही है। जिले हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान का लोक गुलूकार जंगी खान अदालत के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। फनकार अपने मुकम्मल इलाज के लिए माली इमदाद का मुंतजिर है। रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। बलोची, बिराहवी, पश्तो और उर्दू ज़बान में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाला बलूचिस्तान का ये लोक गुलूकार जंगी खान है, जिसने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि पाकिस्तान के अलावा दुबई और दीगर ममालिक में लोग झूम उठे। गायकी के साथ रक्स करता सुरों का बादशाह अब गुज़िश्ता 6 माह से बेसाखियों का सहारा ले रहा है। जिस्म पर फैलने वाले मूजी मर्ज के बायस ये शदीद अजियत में मुब्तला है। जंगी खान ने अपने इलाज पर जमा पूंजी सर्फ कर दी। सेक्रेटरी महकमा सेहत और करीबी दोस्तों ने हाथ तो आगे बढ़ाया, मगर इलाज पर आने वाली खती रकम न होने के बायस पैरों में पड़ी गुर्बत की बेड़ियां इन्हें उधार में जकड़ती जा रही हैं। जो हमारे दोस्त है, जैसा एडी बलोच है, आरिफ बुख्टी और कुछ ऐसे दोस्त, और दाऊद तरीन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर सेक्रेटरी साहब का कल्चर असगर अली फाल साहब, उसका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ मदद की है, हेल्प की है। अपनी हालत पर आप दीदा होता ये फनकार दर्द से तड़प कर इलाज करवाने की दुहाइयाँ दे रहा है। पता नहीं जिंदगी रहे या न रहे, दिल तो ख्वाहिश करता है कि दोबारा मैं अपना कल्चर का खिदमत करूँ, मैं अपना ज़ुबान का खिदमत करूँ। लेकिन देखो, अल्लाह का हुक्म है, जो होगा वही अल्लाह की तरफ से होगा। जंगी खान की गुर्बत का अंदाजा इनके घर में मिट्टी की दीवारों से लगाया जा सकता है, मगर आंगन में लगा दरख्त उम्मीद की किरण जगाए हुए है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना असल जिंदगी है। अगर मुखय्यर हजरात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जंगी खान के इलाज में इसकी मदद करें तो ये फनकार एक मरतबा फिर से जी उठेगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।